हमें आज़ादी मिली। अब आज़ादी के मायने क्या हैं, ये 2013 के 14 के बाद पता चल रहा है कि आज़ादी के मायने क्या हैं। तो ऐसे ही एक हमारे बीच में वरिष्ठ नेता लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का जिन्होंने गठन किया, रघु ठाकुर जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। उनसे हम जानेंगे कि वाकई में जो आज की राजनीति है वो क्या कहती है। क्या हमें 2013 के बाद ही स्वतंत्रता मिली है? हम 2013 के बाद ही आज़ाद हुए हैं? देखिए, आज़ादी के दो संदर्भ हैं। एक संदर्भ तो आज़ादी का है कि जो हमारे लोकतांत्रिक बुनियादी अधिकार हैं और लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से सरकारों को चुनने का अधिकार है जी। तो यह आज़ादी तो हमको 1947 में मिली जब हम देश आज़ाद हुआ, और 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो इन आज़ादियों का, हमारे मतदान के अधिकार का, हमारे पार्टी बनाने का, संगठन बनाने का, इन सब का हमको अधिकार मिला। संविधान से गारंटी मिली उसके लिए। उस संविधान में भी हमारे लिए अभिव्यक्ति स्वतंत्रता मिली। हम बोल सकते हैं, हम संगठन बना सकते हैं, हम सभा कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, यानी शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से काम कर सकते हैं। तो एक तो आज़ादी का जो पक्ष है वो संवैधानिक पक्ष है, और वो हमें 1950 से प्राप्त हुआ। जी। दूसरा, संवैधानिक आज़ादी पर एक प्रश्न लगा जब 1975 में 26 जून को आपातकाल लगा और संविधान को निलंबित कर दिया गया, और निलंबित करके सारे जो मूल अधिकार थे, संविधान प्रदत्त अधिकार थे, उन सबको समाप्त करके, गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। बिल्कुल। वो जो दौर था जिसमें आज़ादी का ऊपर प्रतिबंध आए थे, जी। वह दौर भी 1977 के बाद समाप्त हुआ, और अब तो संविधान में सुधार करके व्यवस्था की गई है कि आंतरिक आपातकाल भी हो सकता है, बाह्य आपातकाल हो सकता है। जी। तीसरा जो दौर आया है, ये दौर आया है 2013 या 14 के बाद के चुनाव के बाद में, जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार आई। इस सरकार के आने के बाद औपचारिक रूप से तो कोई आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। औपचारिक रूप से हमारे जो अधिकार थे, उन अधिकारों के ऊपर भी कोई रोक नहीं लगाई गई है, परंतु व्यवहारिक रूप से जिस प्रकार का तंत्र या प्रशासन चल रहा है, उसमें अधिकार लगभग ना के बराबर हो गए हैं, नगण्य हो गए। और वो इसलिए कि अगर आदमी इतना भयभीत है कि वो अपने अधिकारों का लिए मांग नहीं कर सकता है, उनको उठा नहीं सकता, बोल नहीं सकता है, अगर सारा तंत्र भयभीत है, और तो छोड़, तो अब तो ऐसा लगता है कई बार कि शायद न्यायपालिका का जो तंत्र है वो भी भयभीत है। जी। तो एक भयग्रस्त देश कभी आज़ाद कैसे हो सकता है, या आज़ादी को महसूस कैसे कर सकता है? तो ये जो 2014 के बाद का दौर है, और उसके मैं भी कहता हूँ कि इससे 2019 के बाद का दौर है, तो 19 के बाद के दौर में अब लोग आज़ादी को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, भयभीत हैं। इस भय के चलते वो अपनी बात कह नहीं पाते। सरकार ने इतना डरा दिया है लोगों के लिए अपनी विभिन्न कार्रवाइयों से कि लोग उस भय के चलते बोल नहीं पा रहे। तो यह भी एक प्रकार से आज़ादी का उल्लंघन है जो सरकार के तंत्र के द्वारा किया जा रहा है।